इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख होगी। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी से, जिनकी पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ मुल्क से अब तक बाहर हैं और उनकी वतन वापसी की बासकश भी चल रही है। तलाल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह था कि अभी तो फील्ड ही नहीं लगी, तो फिर लेवल प्लेइंग का फैसला कैसे होगा? तो अब तो फील्ड तकरीबन लगने वाली है। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान पर क्या मौक़िफ़ है? कबूल करती है मुस्लिम लीग नून के इस तरह से ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन प्रोग्राम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन किसी भी वक्त होता, हम तो इसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था। एक ऐसा इलेक्शन था जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले गया है। और अब पाकिस्तान को एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो साफ और शफाफ हो, पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत दे सके जो इन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सके, और वो क़यादत जो वोट से आए। तो हम तो वेलकम करते हैं और हम हमेशा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो तलाल चौधरी साहब, जो वापसी का मामला है नवाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ, जो कि एक ही दिन हुआ था उन्हें क़याम किए पाकिस्तान में, वो कोई पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मशावरत के लिए गए हैं। तो जिस चीज़ का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था, सब जगह से कहा जा रहा था कि इलेक्शन शायद होंगे ही नहीं, होंगे तो ये नहीं पता कब होंगे, उस तक का इम्कान पैदा हो गया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर अभी तक बादल ही मंडला रहे हैं, तारीख का ऐलान होने के बावजूद। देखिए, मुस्लिम लीग नून का हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की को भी हेड करेंगे या उसकी कैंपेन को वो रन करेंगे। बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो हमेशा ही नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ लंदन में हो या लाहौर में हो, और पिछले 40 साल से या नवाज शरीफ हैं या एंटी नवाज शरीफ हैं। सो नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और इस वक्त पाकिस्तान के जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं जिनसे कोई आम लीडर जिसको हल नहीं कर सकता, अगर किसी में अहलियत है, जिसने पहले भी करके दिखाया है, जो अब भी करके दिखा सकता है, वो नवाज शरीफ है। लोड शेडिंग हो, दहशतगर्दी हो, इकोनॉमी हो, गरीब की रोटी हो, और इस मुश्किल तरीन हालात में अगर कोई इससे निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा चलाएगा, पाकिस्तान को फिर से एक दफा उसकी इज्जत बहाल करवाएगा। इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी करके दिखाया था, हम फिर करके दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने नवाज शरीफ पर एक दफा उसी तरह एतमाद किया जिस तरह 2013 में। 4 बरस में तो ये हो नहीं सका जो आप सब कुछ कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ सके। अभी क्या पैगाम रसानी हो रही है लंदन में, उसके बारे में कुछ इल्म है आपको? ख्वाजा आसिफ पहले ही एतराज़ कर चुके थे कि शहबाज शरीफ इसहाक डार को वापस आना चाहिए। वो 1 महीना वहाँ रहे, वापस आए और आते ही फिर चले गए। देखिए, फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारी इंटरनल जो पार्टी की चीजें हैं। यकीनन मियां नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी ये बहुत बड़ा एक इवेंट होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए और उसकी बाकी चीजें तय करने के लिए बार बार हमारी पार्टी में पिछले 1 माह से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हर लेवल पर हो रही हैं, हर विंग कर रहा है। तो उसी सिलसिले में अगर शहबाज साहब 1-2 दिन के लिए आए हैं, तो ये हमारी इंटरनल मुस्लिम लीग नून के जो चीजें हैं, मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, उसकी तैयारी के लिए आए। तो वापसी की तारीख में तो कोई मसला नहीं हो गया नवाज शरीफ साहब की? वापसी की तारीख अनाउंस हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला उसी तारीख को मियां साहब लाहौर आएंगे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल और सबसे बड़ा इज्तिमा 21 अक्टूबर 2023 को होगा। उससे मुतालिक आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि बड़ा इस्तकबाल ही नहीं किया जाएगा, चूंकि वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और परेशान नहीं करना चाहते। देखिए, इस्तकबाल का मकसद है, यकीनन हम नहीं चाहते, कोई ऐसी बड़ी जगह हमें चाहिए जिसमें इतने लोग समा सकें, और ये भी हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हो जो कि कम से कम फिर लोगों को पता चल जाए कि वो हर कोई नहीं भर सकता, और हर किसी के आने पे लोग इस तरह इस्तकबाल नहीं करते। और मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो अगर उसको पाकिस्तान की सियासत में आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट देख लें, आप पाकिस्तान के लिए किए गए काम देख लें, एटमी धमाके से लेकर मुआशी धमाका, CPEC से लेकर, गरीब की रोटी से लेकर, और सड़कों और
कॉलेज, स्कूल, हर तरह की चीजें 70% ऐसी हैं जिस पर तख्ती नवाज शरीफ या नून लीग की लगी है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 10 साल पाकिस्तान के 75 साल में से निकाल दिए जाए तो 1947 वाला पाकिस्तान बचता है, यानी खंडरात वाला। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा डिलीवर किया है, एक दफा फिर इस मुश्किल हालात में डिलीवर करेंगे और नवाज शरीफ ही दोबारा पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये तलाल साहब, आपका हुस्न नज़र है कि आप इसको पार्टी की इंटरनल मीटिंग कह रहे हैं, पूरी पार्टी एक तरफ, 3 लोग एक तरफ, ये तो फैमिली मीटिंग हुई ना। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होंगे सिर्फ, पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, फैमिली में उनके बहुत सारे और भी लोग होंगे ना जी, आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ये वो लोग हैं जिन पर लोग इत्मीनान करते हैं, तो उनके नाम नहीं पता होने चाहिए पब्लिक को, अगर आप सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं मुल्क की जमात होने का? गुजारिश सुने, देखिए मैं आप कह रहे हैं ना फैमिली की कोई मीटिंग होगी, ये फैमिली की मीटिंग नहीं है। फैमिली में तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और लेकिन सियासत में वही रहता है या जिसको लोग पसंद करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, मरियम नवाज साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और यकीनन ये सारे लोगों को इन पर पार्टी का भी इत्मीनान है, लोग भी इन्हें अपना इस पार्टी के बड़े लीडर मानता है। सो मेरा ख्याल है ये पार्टी के मामला जो हैं वो यकीनन इसमें और भी लोग शामिल होंगे, और पार्टी की कई लेवल्स पर हर मीटिंग्स हो रही हैं और होंगी मजीद। मियां साहब के इस्तकबाल तक हर आदमी को, नीचे से कारकुन से लेकर हर ओहदेदार को इत्मीनान में लिया जा रहा है, हर ओहदेदार को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और तमाम विंग्स, तमाम ओहदेदार हर लेवल पर इन्वॉल्व हैं मियां साहब के इस्तकबाल के लिए। तलाल साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछता कि क्या नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को ये खदशा या डर है कि वापस आएंगे तो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है जब तक मुकदमात का मामला हल नहीं हो जाता? लेकिन ये सवाल शायद सही नहीं होगा, चूंकि डर और खदशा तो है, इसीलिए तो 4 साल से आए नहीं वापस, वरना आ जाते पहले। अब चीफ जस्टिस के बदलने के बाद आने की डेट का ऐलान किया गया है। अब भी क्या खदशा है मुस्लिम लीग नून को कि उनको मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है नवाज शरीफ को, और फिर जेल भी जाना पड़ सकता है उन्हें, चूंकि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पहले जेल जाएंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ सियासी लीडर हैं और वो किसी भी किस्म के हालात से सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं, और उन्होंने कोई, यहाँ पर उनको हाईजैकर भी बनाया गया और यहाँ पर अकामे पर ताहियात नहल भी किया गया, लेकिन उन्होंने हर तरह के हालात का मुकाबला किया। उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनके करीबी साथियों को, नाअहलियों से लेके काल कोठरियों तक हर चीज देखना पड़ी, लेकिन उन्होंने सामना किया। खुद भी सबसे पहले खुद एग्जाम्पल बने, फिर उनकी पार्टी ने भी उनके साथ खड़े रही। तो इससे कोई डर नहीं है, और पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो पाकिस्तान के बेटे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, मगर वजारत उज़्मा को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो गरीब की रोटी चला सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी चला सके, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग फिर खत्म कर सके, और लोगों के लिए जिंदगियां आसान बना सके। उस एक आदमी का नाम नवाज शरीफ है। उसने पिछले 3 अदवार में भी करके दिखाया है, एक दफा फिर करके दिखाएगा।